डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की बॉबी फिल्म कभी कभी अजीब तो कभी कभी पारंपरिक लगती है। 8 जून को डिम्पल कपाड़िया का जन्मदिन है और इसी अवसर पर हम उनके करियर की कुछ बातें और उनके व्यक्तिगत जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो साझा करेंगे। तो चलिए हम फ्लैशबैक में चलते हैं कि उनकी पहली फिल्म थी बॉबी, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी। राज कपूर निर्देशित इस फिल्म को फिर से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि रोमांस निश्चित रूप से अपने समय से आगे था, लेकिन कुछ हद तक अजीब भी था। राज कपूर द्वारा निर्देशित बॉबी फिल्म में अपनी युवा जीवंतता से प्रशंसकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म ने 1973 में लोगों के प्रेम कहानियों और किशोर प्रेम की जटिलताओं को देखने के तरीके को बदल दिया होगा, लेकिन आधुनिक सिनेमा का जुनून और कामुकता आसानी से इस कालातीत कृति के सामने खड़ी हो सकती है। भले ही डेब्यूटेंट डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर एक क्यूट कपल हो, लेकिन किशोरों के बीच प्रेम कहानी को कोई खास महत्व नहीं देता। इस फिल्म के कई हिस्से आज के किशोरों को मुंह चिढ़ाने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि डेटिंग के मामले में वे ऐसे नहीं हैं। चलिए कुछ बात करते हैं बॉबी फिल्म के बारे में। किसी भी अन्य क्लासिकल प्रेम कहानी की तरह जो उस युग की रही होगी, यह एक अमीर व्यवसायी के बेटी की प्रेम कहानी है जो एक मध्यम वर्ग की लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसके परिवार ने उनकी सामाजिक स्थिति और वर्ग के अंतर के कारण उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। उसके बाद यह जोड़ा एक दूसरे के साथ भाग जाता है और उनके प्रियजन अंततः उन्हें खोज लेते हैं और उनके प्यार को स्वीकार कर लेते हैं। ये पूरी कहानी को काफी हद तक सारांशित करके मैंने आपको बताया है। राजा यानी कि ऋषि कपूर और बॉबी यानी कि डिम्पल कपाड़िया के लिए भावनाएं विकसित करता है, जो उसकी गोवा कैथोलिक नानी की पोती है। वह भले ही अमीर है, लेकिन बच्चे को कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला। लेखकों ने इस बात के सूक्ष्म पहलू को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि कैसे अमीर बच्चों को उनके सफल माता पिता से सशर्त और सीमित स्नेह के साथ पाला जाता है। बॉबी के पिता अपनी बेटी की खुशी को सबसे पहले रखते हैं, जबकि राजा के माता पिता अपने बारे में चिंता करने में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने बेटे की भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पाते। इस तुलना में हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्तर पर लोगों के लक्ष्यों और मूल्यों को आकार दिया गया है। बॉबी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां युवा प्रेम शुरू से ही रूढ़िवादिता का खिलाफ जाता है। राज और बॉबी की प्रेम कहानी कभी कभी मेलोड्रामा में बदल जाती है, जो आधुनिक मानकों की तुलना में थोड़ी ज्यादा लगती है। फिल्म में घटियापन होने के बावजूद यह प्रामाणिक लगती है। कुछ लोग इस कहानी को पारंपरिक नजरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रेमी एक दूसरे से इस कदर जुड़े थे कि वे एक साथ मरने को भी तैयार थे। वे अपने माता पिता से बहस करने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। ऐसी बातें स्पष्ट रूप से पुरानी और वर्तमान युग के लिए बेकार है। हालांकि फिल्म निर्माता के दृष्टिकोण से उन्होंने इस जोड़े के लिए ऐसा प्यार दिखाया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बॉबी में कामुकता का दुस्साहसिक उपयोग एक और उल्लेखनीय पहलू है। राज कपूर की महिला नायक को आकर्षक रूप में चित्रित करने की आदत के कारण आप खुद को यह सोचते हुए पा सकते हैं कि क्या डिम्पल कपाड़िया वास्तव में 16 साल की लड़की थी उस समय। राज कपूर ने अपनी अन्य फिल्मों में मेरा नाम जोकर, राम तेरी गंगा मैली और सत्यम शिवम सुंदरम की तरह इस फिल्म में भी महिला किरदारों की कामुकता को उजागर किया। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि संगीत, कैमरा एंगल और वेशभूषा दर्शकों में उत्साह पैदा कर सके। आधुनिक दर्शक इस फिल्म में 16 साल की लड़की को कम कपड़ों में दिखाए जाने से नाराज हो जाएंगे और इंटरनेट पर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगेगी। फिल्म के कुछ हिस्से थोड़े पुराने लगते हैं। समकालीन नजरिए से देखा जाए तो फिल्म के कई तत्व, जैसे कि इसके संवाद और 1970 के दशक के दृश्य, थोड़े बॉलीवुड जैसे लग सकते हैं। प्रेम चोपड़ा और फरीदा जलाल की छोटी छोटी भूमिकाएं उल्लेखनीय है। चोपड़ा ने अपने विशिष्ट खलनायक भूमिका को बखूबी निभाया, जबकि जलाल ने अपनी संक्षिप्त उपस्थिति के बावजूद महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। अब अगर स्कोर की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित संगीत का संक्रामक उत्साह हमेशा आपके साथ रहेगा।
हम तुम एक कमरे में बंद हो, मैं शायर तो नहीं, झूठ बोले कौवा काटे और ना चाहूं सोना चांदी जैसे गाने फिल्म के रिलीज के बाद क्लासिक बन गए। इसके अलावा बॉलीवुड ने इससे पहले भी कभी संगीत को इतनी यथार्थता और जुनून के साथ प्रस्तुत होते नहीं सुना, जिसका श्रेय बॉबी और उसके अभूतपूर्व लिप सिंकिंग तरीकों को जाता है। क्लासिक बॉलीवुड कहानी कहने की एक विरासत है जो इसके शर्मनाक हिस्सों के बावजूद बची रहेगी। बॉलीवुड फिल्मों पर बॉबी के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। भले ही यह समकालीन दर्शकों के लिए सामान्य लग सकता है, बॉबी अलग है क्योंकि इसने भारतीय सिनेमा में किशोर प्रेम को दर्शाने के तरीके को बदल दिया। फिल्म की लोकप्रियता राज कपूर के साहसिक निर्देशन, मंत्रमुग्ध करने वाले साउंड ट्रैक और डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर के आकर्षक डेब्यू अभिनय से काफी प्रभावित है। तो आज के लिए बॉलीवुड में इतना ही। डिम्पल कपाड़िया को 8 जून जो उनका जन्मदिन है, उसके लिए हमारे चैनल की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम फिर से मिलेंगे बॉलीवुड की कोई अन्य कहानी या दिलचस्प किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।